हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं ज्ञान सत्य क्लासेस। मैं आपका सौरव कुमार सिंह। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो है बजट 2026। ठीक है ना, 226 में 2016 का ये बजट सेशन है। ठीक है, तो आज देखते हैं बजट में क्या क्या है। ठीक है, चलिए तो पहले बजट सार थोड़ा देख लेते हैं। बजट सार में क्या क्या है। ठीक है, ये हमारी निर्मला ताई यानी कि निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये लगातार 9वीं बार बजट को पेश कर रही हैं, लगातार 9वीं बार, जो कि एक रिकॉर्ड टाइम है। ठीक है, और इस बार जो बजट पेश किया गया है वो पेश किया गया कहाँ पे? कर्तव्य भवन में। कहाँ पेश किया गया है? कर्तव्य भवन, पार्लियामेंट हाउस का जो कर्तव्य भवन है वहाँ पेश किया गया है। और बजट जो पूरा था वो था 83 मिनट का। कितना मिनट का था? 83 मिनट का था। ठीक है, भाषण। और ये जो बजट है ये पेश किया गया कब? रविवार के दिन। ठीक है, ये दूसरा टाइम है जब रविवार के दिन बजट को पेश किया गया है। पहली बार जो था सन 1999 में यशवंत सिन्हा, जब बीजेपी गवर्नमेंट हुआ करती थी, ठीक है, वाजपेयी जी की सरकार थी, उस टाइम यशवंत सिन्हा ने 1999 में रविवार के दिन ही बजट को पेश किया था। दूसरी बार फिर निर्मला सीतारमण जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने बजट को पेश किया। ठीक है, तो चलिए ये था कुछ बजट का हाईलाइट्स। आगे चलते हैं। तो बजट में जो कर्तव्य भवन में बजट लिया गया उसके लिए 3 कर्तव्य को रखा गया, मतलब 3 कर्तव्य लिया गया। जो पहला कर्तव्य है, यह पहला बजट है जो कर्तव्य भवन में बना है। इस बजट के लिए 3 प्रमुख कर्तव्य लिए गए। कौन कौन? 3 प्रमुख। ठीक है, आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, यानी कि आर्थिक फाइनेंशियल ग्रोथ को क्या करना? बढ़ावा देना। ठीक है, जनता की उम्मीदों को पूरा करना। ठीक है, आर्थिक ग्रोथ में कौन कौन सा हो जाता है? निवेश, उद्योग और रोजगार सृजन। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब हो जाता है कि किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में जब कोई शेयर होल्डर हो, उसमें शेयर निकले और उसमें हम लोग उसमें अधिक से अधिक पब्लिक का भागीदारी किया जाए। ठीक है, उद्योग, इंडस्ट्रीज। ठीक है, रोजगार सृजन। ठीक है, जनता की उम्मीदों को पूरा करना, जनता जो उम्मीद लगाए बैठी है। समान नागरिकों को अधिक सुविधाएं और अवसर देना। ठीक है, ये इनका दूसरा कर्तव्य है। तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास, जो एक बहुत ही फेमस कोटेशन है हमारी गवर्नमेंट का। विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, मतलब कोई भी वर्ग हो उन तक क्या पहुंचे? विकास का लाभ पहुंचे। ठीक है, तो ये था 3 कर्तव्य। चलिए दूसरा अब है, दूसरा साइड में है कि ये जो बजट है वो कुल बजट कितने का है। ठीक है, वो जो ये जो कुल बजट है वो कितने का है? वो है 53.5 लाख करोड़। ठीक है, 53.5 लाख करोड़ का है ये बजट। ठीक है, और इसमें जो जीडीपी का अनुमान लगाया गया है वो कितना लगाया गया है? 7.4%। ठीक है, राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य रखा गया, राजकोषीय घाटा क्या होता है? मतलब सरकार की जो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो इनकम, ठीक है, और एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनका जो डिफरेंस होता है वही होता है क्या? फिस्कल डिफिसिट। ठीक है, तो इस बार जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 4.3% ऑफ जीडीपी। ठीक है, ऑफ जीडीपी। तो 4.3%, पिछले बार था 4.4% फाइनेंशियल 25 का, उसके पहले था 4.5%। इस बार का रखा गया है 4.3%। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड है। बजट 2026-27 में घोषित भारत विस्तार का उद्देश्य क्या है? भारत विस्तार एक तरह का क्या है? ऐप लॉन्च किया गया किसानों के लिए, और ये ऐप इसलिए लॉन्च किया, ये एक बहुभाषी एआई आधारित टूल है। ठीक है, मतलब एक से अधिक लैंग्वेज में ये सर्विस दे सकता है। ठीक है, ये है एआई भाषा, ये है भारत विस्तार। इसको याद रखना है। कैसे याद रखना है? ये भारत विस्तार, इससे 2 दिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो भारत विस्तार ऐप है वो किसके लिए लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है किसके लिए? इंडियन फार्मर के लिए, यानी कि भारतीय किसान के लिए, भारतीय किसान के लिए। मैंने एक फोटो भी लगाया है, आप देख सकते हैं। ये एक एआई का फोटो है और ये किससे हाथ मिला रहा है? हैंडशेक कर रहा है किसान से। ठीक है, चलिए दूसरा है बजट 2026 में। अब हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू के माध्यम से मैं आपको बजट का ओवरव्यू दे रहा हूं। जस्ट ओवरव्यू है। देखिए बजट 2026 में रक्षा के क्षेत्र के लिए कुल कितना बजट दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, डिफेंस, अब बात आ रहा है डिफेंस के लिए। ठीक है, तो डिफेंस के लिए कितना बजट दिया गया है? वो दिया गया है 7.784
678.28। अगर देखा जाए तो 7,84,678 करोड़ लाख करोड़ का बजट क्या किया गया है, पास किया गया है। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट में देखें तो 85, ठीक है, 85 CR भी आप इसको लाख CR भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये होगा इसका आंसर। ठीक है, 7,84,678.28 लाख करोड़। ठीक है, चलिए तो हम लोग थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेते हैं कि हर साल में कितने बार दिया गया। सबसे पहला जो कंपेरिजन है वो 1947 से 48 में, इसमें दिया गया था 92.74 करोड़, मात्र इतना करोड़ था, ये लाख वगैरह कुछ नहीं है। फिर 2013-14 में जब बात करते हैं वो था 2.03 लाख करोड़। ठीक है, फिर जो 25-26 का था बजट वो था 6.81। ठीक है, 6.81। अब इससे 15% हमको लगता है बढ़ा, 15%, हाँ 15% इंक्रीज हुआ है, 7.85 लमसम में लिए हैं, ये 15% का बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, आई थिंक हाँ 15% का बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, चलिए अब है तीसरा क्वेश्चन, बजट 2026-27 में कितने नेशनल वाटरवर्ड इनलैंड का मतलब देश के अंदर आने जाने के लिए नदियों का उपयोग करना। ठीक है, कितना किया गया है, वो किया गया 20, यानी कि 20 वाटरवेज, नए वाटरवेज क्या बनाए जाएंगे। ठीक है, सृजित किए जाएंगे इनलैंड। ठीक है, इनलैंड का मतलब होता है देश के अंदर आवाजाही करने के लिए, यातायात सिस्टम के लिए। आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, ये पूरा का पूरा नदी है और नदी से ही क्या जहाजें जा रही हैं। इससे क्या होता है, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कॉस्टिंग में बहुत कम पड़ता है, और जो लोड है इंडियन ट्रांसपोर्ट का सड़कों पर वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, चलिए, लेकिन हाँ थोड़ा समय अधिक लगता है, तो चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। दूसरा है वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार द्वारा कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर कितना रखा गया, कुल व्यय मतलब कितना सरकार खर्च करेगी, वो है 53.5 लाख करोड़। ठीक है, 53.5 लाख करोड़ ये इनका खर्च है, 53.5 लाख करोड़ इनका खर्च है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, वह की गई 2020 में की गई थी, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। ठीक है ना, ये भी बजट से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको एक MCQ में डाला है। चलिए आगे देखते हैं, बजट 2026-27। ठीक है, बजट 2026-27 में डेडिकेटेड केमिकल पार्क, ये अब क्या है, किस मॉडल पर आधारित है। ठीक है ना, ये क्या है मैं इसके बारे में बता रहा हूं, ये है प्लग एंड प्ले मॉडल पर। क्या है, प्लग एंड प्ले। ठीक है, चलिए समझते हैं प्लग एंड प्ले क्या होता है। कंप्यूटर के सेंस में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कंप्यूटर के सेंस में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो प्लग एंड प्ले क्या होता है, प्लग एंड प्ले होता है कि कोई भी डिवाइस को हम लोग कंप्यूटर में लगाएं और वो क्या हो जाए, चालू हो जाए। ठीक है, जैसे यूएसबी से रिलेटेड जो भी यूएसबी को सपोर्ट करता है, यूएसबी पोर्ट को सपोर्ट करता है, वो क्या होता है, प्लग एंड प्ले होता है, मतलब प्लग किए और काम चालू। ठीक है, उसी बेसिस पर ये डेडिकेटेड केमिकल पार्क बनाया गया है, मतलब कि ऐसा एक बनाया हुआ, ठीक है, एक ऑफिस या फिर एक छोटा मोटा वर्क हाउस, ठीक है, जिसमें कि जो उसको कोई रेंट पे ले सकता है और आते साथ ही उस काम स्टार्ट कर सकता है। उसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से आएगा और कोई केमिकल कहाँ से आएगा या फिर मशीन कहाँ, सारे मशीनरी, सारे कंप्यूटर, सारे सिस्टम्स, सारे फर्नीचर वगैरह लगे रहेंगे, आपको बस जाना है, अपना काम स्टार्ट करना है। ठीक है, ये है डेडिकेटेड केमिकल पार्क का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बजट वर्ष 2026-27 में कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, मतलब कि आयुर्वेद इंस्टीट्यूट का जो है कितना स्थापित करने का टारगेट रखा गया, वो है 3, अभी मात्र एक ही है पूरे भारत में। ठीक है ना, ये भी सोच के थोड़ा आश्चर्य लगता है। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, वो कितना है, अभी एक है, तो कितना लक्ष्य रखा गया है, 3 बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए, खेलो इंडिया मिशन का कौन सा उद्देश्य नहीं है, मतलब कौन सा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, खेलो इंडिया मिशन का उद्देश्य ये समझ तो कौन सा है, इंटीग्रेटेड टैलेंट डेवलपमेंट, मतलब कि टैलेंट का एक साथ क्या हो, डेवलपमेंट हो। ठीक है, सिस्टमेटिक कोचिंग डेवलपमेंट, मतलब कि कोई भी जो खेल है उसका एक
कोच होना चाहिए, कोच का एक सिस्टम होना चाहिए कि किस खोल के लिए क्या कौन सा कोच होगा, ठीक है। स्पोर्ट्स साइंस या टेक्नोलॉजी ये भी है, ये नहीं है, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन करने का कोई भी इरादा नहीं है, प्राइवेट करने का कोई भी इरादा नहीं है, ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट के अंदर रहेगी। कौन? खेलो इंडिया मिशन, ठीक है। फिर है वित्तीय वर्ष 2024 में पब्लिक कैपिटल का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। ये 2024 नहीं होगा, ये होगा 2026, ठीक है। तो कितना अनुमान लगाया गया है वित्तीय वर्ष कैपेक्स का, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, ये लगाया गया है 12.2 लाख करोड़ का, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? मान लीजिए कि सपोज कीजिए हम लोग अपने जीवन में छोटा मोटा खर्च करते हैं, ठीक है, जैसे कि रोजमर्रा का खर्च होता है, डेली का खर्च होता है, कुछ छोटा मोटा खर्च होता है, तो वो हम लोग करते रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सपोज कीजिए कुछ जमीन खरीदना है, ठीक है, हम अपने सेंस से बता रहे हैं, कोई जमीन खरीदना है, कोई कार लेना है, या फिर कोई घर बनाना है, उसके लिए क्या करते हैं, एक बड़ी पूंजी, एक बड़ी कैपिटल हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है, और या फिर उसको रखते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं पब्लिक कैपिटल, उसी को बोलते हैं बड़ा पूंजी, ठीक है। उसी तरह गवर्नमेंट भी क्या करती है, एक पूंजी रखती है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखती है, ठीक है, जिसमें कि पब्लिक का भी भागीदारी होता है। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को भी फायदा आता है और पब्लिक को भी, ठीक है। चलिए, बजट वर्ष 2026-27 में फिस्कल डिफिसिट कितने रहने का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। हम लोग जो अभी समरी पढ़ रहे थे बजट का, उसमें देखे थे, वो लगाया गया है 4.3%, ठीक है। कितना? 4.3%, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है मैंने बताया था, ये रेवेन्यू है, ये एक्सपेंडिचर है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही होता है कि फिस्कल डेफिसिट। चलिए, बजट वर्ष 26-27 में ऑप्शन प्रीमियम और एक्साइज ऑफ ऑप्शन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की प्रस्तावित दर कितनी है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन एसटीटी क्या होता है? एसटीटी, अगर कोई भी आप लोग में से कोई भी अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाते होंगे या फिर शेयर को खरीदते या बेचते होंगे तो उनको ये अच्छे से पता होगा, फिर भी मैं बता दूं, जो शेयर मार्केट में जो हम लोग शेयर खरीदते या बेचते हैं तो उस पर जो टैक्स हम लोग को पे करते हैं, सिंपल भाषा में उसी को बोलते हैं एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये एक डायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और ये कितना रखा गया है? 0.15%, ठीक है। चलिए, 26-27 में प्रस्तावित नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किन दो स्थानों को जोड़ेगा? ठीक है, 2026-27 में एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनेगा, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया जाएगा। फ्राइट कॉरिडोर होता क्या है? मतलब माल ढोने के लिए एक स्पेशल रेलवे का लाइन बनाया जाएगा। मतलब कि अभी तक क्या हो ही रहा है कि एक ही लाइन पर क्या होती है, एक ही लाइन पर पैसेंजर ट्रेन भी चलती है और गुड्स ट्रेन भी चलती है। गुड्स ट्रेन मतलब जो मालगाड़ी होती है, ठीक है, गुड्स ट्रेन भी चलती है। लेकिन अगर ऐसा अगर किया जाए तो कैसा हो कि एक स्पेशल डेडिकेटेड एक लाइन बना दिया जाए, किसके लिए? मालगाड़ी के लिए। तो माल जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा और क्या होगा, उसको कहीं रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा और ईंधन भी कम खर्च होगा, ठीक है, और समय तो बहुत ही बच जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बनाया जा रहा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। कहां बनाया गया? दानकुनी और सूरत के बीच में। कहां बनाया गया? दानकुनी और सूरत के बीच में बनाया जाएगा। दानकुनी कहां पर है? ये है बंगाल में, ठीक है। और सूरत के बारे में सभी लोग जान रहे हैं, ये कहां है? गुजरात में। कहां है? गुजरात में। चलिए, नेक्स्ट है कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम के तहत इनलैंड वाटरवे और कोस्टल शिपिंग का हिस्सा किस प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है? वो रखा गया है 6% से 12% तक, ठीक है। चलिए, 6% से 12%। इनलैंड वाटरवे और कोस्टल शिपिंग का हिस्सा किस प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? चलिए, नेक्स्ट है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेमीकंडक्टर का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं, जैसा कि इस फिगर से क्लियर हो पा रहा है। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है एक चिप, ठीक है, और उस सेमीकंडक्टर चिप का आजकल हर जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है। मोबाइल फोन में इस्तेमाल होता है, ठीक है, कारखाना में इस्तेमाल होता है ऑटोमेशन के लिए, ठीक है। साइंटिस्ट अपने लैब में भी यूज करते हैं, ठीक है। गाड़ी में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, ऑटोमेशन के लिए। ये सारे जगह पे क्या रखा गया? तो सेमीकंडक्टर को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर सेक्टर की ग्रोथ के लिए ये 2.0 मिशन इसके लिए बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
बजट वर्ष 2026-27 में कंटेंट क्रिएटर लैब्स, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कंटेंट क्रिएटर लैब्स, कंटेंट कितने सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस में प्रस्तावित, पहले देख लेते हैं कितना, 15,000 स्कूल में और सेकेंडरी स्कूल में और 500 कॉलेज में बनाया गया। एक्चुअली ये है क्या, ये एवीजीसी जो होते हैं ना, एवीजीसी का मतलब क्या होता है, देखिए, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। अगर कोई बच्चा चाहता है कि हम इस क्षेत्र में अपना काम करें तो अब एक लैब बनाया जाएगा जहां पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, गेम भी खेल के अपना गेम में भी करियर बना सकते हैं, और तो और अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है तो उसके लिए भी वहां पे व्यवस्था दी जाएगा। तो कितने कॉलेज में है, 500 कॉलेज में, और कितने सेकेंडरी स्कूल में, 15,000। तो ध्यान रखना है 15,000 और 500। ठीक है, चलिए, ये कंटेंट क्रिएटर्स का आप देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा है, वॉइस ओवर कर रहा है, ठीक है, कोई यूट्यूब वीडियो बनाना चाहता है, ठीक है, कोई एडिटिंग करने का शौक है, किसी को एडिटिंग कर रहा है, ठीक है, किसी को गेम खेलने का शौक है तो वो गेम खेल सकता है। इस तरीके से लैब बनाए जाएंगे, ठीक है, स्कूल और कॉलेजेस में, ठीक है ना। चलिए, SASCI स्कीम के तहत कितने राज्यों को कुल कितनी राहत दी जाएगी, ठीक है, 2 लाख करोड़ की, ठीक है। राज्यों को कुल कितनी राहत दी जाएगी, 2 लाख करोड़ का, ठीक है। स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसके तहत ये एक किसके अंतर्गत आता है, ये टूरिस्ट सेंटर के ग्लोबल स्केल को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये 100% सेंट्रली फंडेड है, इसमें कोई भी स्टेट का योगदान नहीं है। और ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, CCUS स्कीम का प्रस्तावित आउटले कितना है। आउटले थोड़ा अजीब से लिखा गया है, ठीक है। आउटले का मतलब होता है कितना उसके लिए फंड आवंटित किया गया है, तो वो है 20,000 करोड़, कितना, 20,000 CR, ठीक है। इतने रुपए को आवंटित किया गया है, किसके लिए, CCUS के लिए। CCUS क्या होता है कि जब कार्बन डिपॉजिट को हम लोग सही से क्या करते हैं, सही से उसको इस्तेमाल करते हुए उसको कहाँ अंडरग्राउंड किया जाता है, जहां से फिर एक्स्ट्रा प्रदूषण ना फैले, तो उसको बोलते हैं CCUS। इसमें कि सरकार कितने का फंड एलोकेट की है, 20,000 की, ठीक है। बजट वर्ष 2026-27 में कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, कितने हैं हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ठीक है ना, वो हैं 7, ठीक है। इंद्रधनुष में 7 रंग होता है और 7 रंग के हिसाब से 7 कॉरिडोर बनाए गए हैं। चलो, ये कहां से कौन से लाइन में होंगे, दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी, मुंबई पुणे हैदराबाद चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु चेन्नई, ये है, ठीक है। चलिए, बजट एस्टिमेट वर्ष 2026-27 के अनुसार भारत का अनुमानित डेट टू GDP रेशियो कितना रखा गया है, ठीक है, वो रखा गया है 55.6%, ठीक है। डेट मतलब कर्ज के हिसाब से GDP का क्या रेशियो रहेगा, ठीक है, कितना कर्ज होगा कितना GDP होगा, उसका रेशियो है ये 55.6%, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना किस मिशन से जुड़ी है, वो है समर्थ 2.0 मिशन से, ठीक है। इसको जोड़ दिया गया है, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को समर्थ 2.0 मिशन से इसको जोड़ दिया गया है। इससे क्या होगा, गांवों में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और गांव भी अच्छे से और ग्रो करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरीके स्मार्ट बोर्ड से, जैसे मैं आपको भी क्लास दे रहा हूं, उसी तरह से स्मार्ट बोर्ड से बच्चे क्लास ले रहे हैं, और स्मार्ट बोर्ड से क्लास लेना और भी आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप अंधेरे में भी क्लास ले सकते हो, ठीक है, बच्चे वहां बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा, इंटरनेट की सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो स्मार्ट बोर्ड बहुत अच्छी चीजें हैं, ठीक है। तो इससे ही पढ़ा सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्ष 26-27 में जल जीवन मिशन के लिए कितना फंड एलोकेट किया गया है, वो है 67,670, बहुत खूबसूरत नंबर है, 67 इधर भी, ठीक है, याद रखने में आसानी होगा। चलिए, जल जीवन मिशन क्या है, सबको पता है, ठीक है, हर घर जल, मतलब कि जितने भी घर हैं सब जगह जल की व्यवस्था किया जाए, ठीक है। फिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मनरेगा के जगह पर, ठीक है, मनरेगा के जगह पर इसको लाया गया है, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो था, इसके जगह पर क्या लाया गया है, बीबी जी राम जी,
ठीक है, वीबी जीराम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए, ठीक है ना। कितना फंड एलोकेट किया गया है, वो है 95,692, 95,692, ठीक है ना, बीबी जीराम जी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बजट वर्ष 26-27 में बायोफार्मा शक्ति के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। बायोफार्मा शक्ति के लिए 10,000 करोड़, कितना, 10,000 CR, इतनी राशि आवंटित की गई है। सेल्फ हेल्प इन एंटरप्रेन्योर यानी कि सी मार्ट्स क्या है, ये एक मार्केट प्लेस फॉर वुमेन लेड इंटरप्राइजेस है, मतलब कि एक ऐसा मार्केट बनाया जाए, ठीक है, जहां पर जो महिलाएं हैं उनके द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट है सिर्फ वही बिके, ठीक है, बीच में और कोई बिचौलिया नहीं आए कि हाँ महिलाएं प्रोडक्ट बना रही हैं और उसको आके कोई और खरीद रहा है फिर वो अपने मनमाने दाम से बेच रहा है, ठीक है, जो उसका दाम नहीं भी है। इससे क्या होता था, महिलाएं जो प्रोडक्ट बनाती थी गांव में, तो वो प्रोडक्ट बनाने के बाद अगर उस प्रोडक्ट को ओवर प्राइस कर दिया जाता था तो वो प्रोडक्ट बिकता ही नहीं था, ठीक है, और फिर वो प्रोडक्ट को डंप कर दिया जाता था। इस तरीके से क्या होता था, चीजें खराब होती थी, रेपुटेशन भी खराब होता था। तो अब बोला गया है कि जो महिलाएं हैं, हमारे घर की महिलाएं हैं, ठीक है ना, उनको जो है, ठीक है, सिंपल है कि अपना वो खुद बनाएंगी और खुद का एक आउटलेट खोलेंगी, ठीक है, एक बुटीक खोलेंगी, वहां पर अपना बनाया प्रोडक्ट को क्या करेंगे, पोर्ट्रेट करेंगी और कस्टमर्स को खुद अपने हाथ से डील करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, वो जो बीच का बिचौलिया रहता था उसका काम खत्म हो जाएगा और महिलाओं को, जो गांव की महिलाएं उनको सीधा लाभ पहुंचेगा, ठीक है। चलिए, लखपति दीदी याद है, ठीक उसी तर्ज पर ये है, ठीक है। चलिए, इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है, ग्रामीण महिलाएं को केवल ऋण आधारित आजीविका से आगे बढ़ाकर, मतलब कि पहले क्या था, लोन दिया जाता था और बोला जाता था आप अपना बिजनेस करो, उससे आगे बढ़ाकर उद्यम का मालिक यानी कि इंटरप्राइज का ओनर बनाना है। सामुदायिक रिटेल आउटलेट, ये कम्युनिटी ओन्ड, मतलब कि जो कम्युनिटी से हैं उनका अपना खुद का रहेगा, स्टोर होंगे, स्टोर मतलब दुकान, शॉप, क्लस्टर स्तर के संघों का, ठीक है, के भीतर बाजार पहुंच और ब्रांडिंग, ये मार्ट महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद जैसे हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ या फिर कपड़े को सीधे ग्राहकों तक क्या किया जाएगा, पहुंचाने के लिए अस्थायी मंच प्रदान करेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। लखपति दीदी योजना का विस्तार, यह एक पहल लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है। लखपति दीदी जो इतना अच्छा से सफल हुआ उसी के आधारित है, जिसका लक्ष्य महिलाओं की वार्षिक आय में कम से कम 1 लाख सुनिश्चित करना है। वार्षिक आय में कम से कम महिलाओं का जो वार्षिक आय है उसको क्या करना है, 1 लाख सुनिश्चित करना है, ठीक है। वित्तीय सहायता, इन मार्ट्स को आधुनिक और नवीन वित्तीय साधनों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएंगी। ये था सी, ठीक है, SHE, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है पीएम सेतु स्कीम क्या है और उसके लिए कितने फंड आवंटित किया गया है। ये है पीएम सेतु फंड, देखते हैं क्या है ये, पहले देख लेते हैं कितना फंड है। उसके लिए फंड लोकेट किया गया है 6141 CR, ठीक है। पीएम सेतु क्या है, पीएम सेतु का पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI, अर्थात प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन का योजना। यह योजना भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों जैसे ITI को आधुनिक बनाने और उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लाया गया है। इसके तहत लगभग 1000 सरकारी, यानी कितने, 1000 सरकारी ITI, ध्यान दीजिए एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है कि कौन से संस्थान को इसको सपोर्ट किया, कौन से संस्थान इसमें सपोर्ट किए जाएंगे, सीधा हमको ध्यान रखना ITI। हब एंड स्पोक मॉडल, कौन सा मॉडल, हब एंड स्पोक मॉडल के तहत उन्नत किया जाएगा ताकि युवा बेहतर रोजगार उन्मुख कौशल सीख सके, यानी स्किल उनका डेवलप हो पाए, उद्योगगत मांग के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, मतलब जो भी इसका इंडस्ट्री का डिमांड है उसी इंडस्ट्री के हिसाब से वो क्या हो पाए, अपने स्किल को डेवलप कर पाए। इसीलिए यही चीज है पीएम सेतु, और इनके लिए कितना फंड है, 6141, यानी कि 6141 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट को अब क्या बना दिया गया है, अपग्रेड करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, सर्विस देना, ठीक है ना। चलिए, लास्ट है बजट 2026 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन को कहां स्थापित करना गया है,
उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी में था, पूर्वी भारत में नहीं था, तो वहां पे इसको दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन, बजट सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। जैसा हो आप फीडबैक देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।